नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस बार मैं आया हूं आपके सामने उत्तर प्रदेश विधानसभा 2 का एनालिसिस लेकर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सभी 403 विधानसभा सीटों की। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सहारनपुर की बेहट विधानसभा, जो यूपी की विधानसभा नंबर 1 है। अब बात करते हैं नकुर विधानसभा, जो यूपी की विधानसभा नंबर 2 है। वैसे तो जब हम किसी भी विधानसभा सीट की बात करते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे जी कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला होगा, यहाँ पे बीजेपी समाजवादी पार्टी का मुकाबला होगा, यहाँ पे बीजेपी आरएलडी का मुकाबला होगा, यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी का मुकाबला होगा या बीएसपी का मुकाबला होगा। लेकिन नकुर विधानसभा सीट ऐसी है, यहाँ पर पार्टियों का नहीं बल्कि 2 नेताओं का मुकाबला माना जाता है। एक नेता है धर्मपाल सिंह सैनी, जो 2002 से विधायक हैं और 2017 में बीजेपी के टिकट पर नकुर से विधायक बने। 2012 में बीएसपी में थे, तब भी वो विधायक बने। 17 में पार्टी बदली, बीजेपी से विधायक बने और आयुष मंत्रालय भी मिला उनको। लेकिन 2012 और 2017 के नतीजों पर गौर करें तो बेहद कम मार्जिन से उन्होंने दोनों बार हराया इमरान मसूद को। इमरान मसूद, जिनको माना जाता है कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता हैं, उनके अलावा कांग्रेस में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नेता दिखाई नहीं देता। अगर 2012 के रिजल्ट की बात करें तो धर्मपाल सिंह सैनी जब बीएसपी के लिए खड़े थे, बीएसपी की तरफ से लड़ रहे थे, तो उनको अगर राउंड फिगर करके बोले तो 90,000 वोट मिले थे। इमरान मसूद के भी राउंड फिगर करके बताएं तो 85,000 वोट मिले थे। लगभग 5,000 वोट से इमरान मसूद हार गए। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है कि 2012 में यहाँ पर जो बीजेपी थी वो 4थे नंबर पे थी, 3रे नंबर पे समाजवादी पार्टी, 4थे नंबर पे बीजेपी, और इमरान मसूद 2012 में आरएलडी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार थे। और फिर साल आया 2017, यानी कि मोदी लहर पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। बीएसपी के विधायक धर्मपाल सिंह सैनी भी सवार हो गए मोदी लहर पे, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उनको नकुर से टिकट भी दे दिया। इसके अलावा इमरान मसूद तब तक 2012 का चुनाव बहुत छोटे मार्जिन से हार चुके थे। 2014 का लोकसभा चुनाव 70,000 वोट के अंतर से हार चुके थे। और अब 2017 में उनको लगा था कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। लेकिन 17 में उनकी एक और हार इंतजार कर रही थी और इस बार भी उतना ही अंतर रहा। अगर राउंड फिगर करके हम आपको बताएं तो धर्मपाल सिंह सैनी को मिले 95,000 वोट, इमरान मसूद को मिले 90,000 वोट। एक बार फिर से वही 5,000 वोट कम रह गए। बीजेपी की तो किस्मत बदली इस सीट पे, उन्होंने धर्मपाल सिंह सैनी को टिकट दिया, उम्मीदवार बदला और यहाँ से बीजेपी का विधायक बन गया, जो 2012 में बीजेपी इस सीट पर 4थे नंबर पे थी। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो इमरान मसूद की करीब छोटे मार्जिन से चुनाव हारने की किस्मत। और माना जा रहा है कि 2022 में भी इस सीट से इमरान मसूद को ही टिकट मिलेगा और धर्मपाल सिंह सैनी को ही टिकट मिलेगा। और जब इन दोनों को टिकट मिलेगा तो इस बार ये जो लड़ाई होगी ये पार्टियों की नहीं होगी, ये 2 नेताओं की होगी, नकुर के वर्चस्व की होगी। क्योंकि इमरान मसूद एक बार फिर से 2019 का चुनाव हारे 17 के बाद भी, और वो था लोकसभा चुनाव। लगातार 4 बड़े चुनाव इमरान मसूद हार चुके हैं। वो जीतना चाहते हैं और जीतने के लिए देखने वाली बात होगी वो नकुर में अगर उनको टिकट मिलता है वो लड़ते भी हैं या नहीं। क्योंकि सब जानते हैं अगर सपा और आरएलडी का एक तरफ गठबंधन है, यकीनन इमरान मसूद के नाम पे बहुत वोट पड़ेंगे, लेकिन कुछ वोट कट भी सकते हैं इमरान मसूद के। लेकिन एक बात यह भी साफ है कि अगर इमरान मसूद को कांग्रेस टिकट देती है तो फिर मेन फाइट जो होगी वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होगी इस सीट पे, क्योंकि इमरान मसूद इस सीट के बड़े नेता माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।